जय श्री कृष्ण। अब सुनिए आगे की कथा। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वैशाख मास की अमावस्या का वर्णन किया गया है। क्यों गृहस्थ जीवन अपनाना और संतान उत्पत्ति करना हिंदू धर्म में इतना आवश्यक है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाली कथा को जरूर सुनिएगा। आज की कथा में सुनिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। वैशाख मास के धर्म पालन से एक कुतिया के उद्धार और वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के बारे में। सूर्यदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य वैशाख मास की अक्षय तृतीया में प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन का ध्यान करते हुए दान करते हैं, उनका वह पुण्य भगवान माधव की कृपा से अक्षय हो जाता है। वैशाख मास की शुभ तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण के भोजन का फल होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर, मधु और दही, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराता है, वह अपने पूरे कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल में जो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण से कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुष्यजली होकर बड़ी स्वच्छंदता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति चाहती थी। ना तो वह अपने पति से प्रेम करती और ना ही उसका हित चाहती। उसी के घर में काम काज करने के बहाने उसका उपपति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेदे डाल रहे थे। उन जीवों से उसकी नाक, कान और जीवा का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से युक्त होकर वह नरक की यातना भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौबीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय भी उसके कान, नाक, पैर और पूंछ कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके भीगे वस्त्रों के साथ घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोगवश वह कुतिया वहीं पर बैठी हुई थी। सूर्योदय से पहले का वह समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई। तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। अपने पहले कर्मों की याद आते ही वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी। वह कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। उसने ब्राह्मण पद्म बंधु के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए हुए सारे पाप कह सुनाए और कहने लगी, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी स्त्री पति के ऊपर वशीकरण करती है,
वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों वर्ष पशु पक्षी की योनियों में और अरबों वर्षों तक कीड़े की योनि में जाती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इसलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। अगर आज आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी घृणित योनि में आना पड़ेगा। इसलिए हे ब्राह्मण, बैसाख मास में मुझे आप अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, इस दुखिया के प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसके वचन सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने कर्मों के द्वारा ही सुख और दुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पापों में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े कुरंदन स्वर में दुख करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी झूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं, उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते, पक्षी, यह सब गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए यह भी उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त प्राणियों का उद्धार नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को ही कर्ता बनाकर खुद पत्नी, पुत्र आदि के व्यार्थ से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। इसलिए दयालु होकर आप भी मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात को सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत ही घर से बाहर निकला। उसी समय दया निधान पद्म बंधु ने उस कुतिया से पूछा, यह सारा क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग सदैव दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वन, पेड़ पौधे, साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपनी हड्डियां दे दी थीं। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को हमेशा दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के यहाँ चांदनी नहीं बिखेरते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूँगा। इस प्रकार अपने पुत्र की बातों का निराकरण करके परम बुद्धिमान महात्मा पद्म बंधु ने संकल्प लिया कि ले कुतिया, मैंने अपने द्वादशी का पुण्य तुझे दे दिया। महात्मा के ऐसा कहते ही उस कुतिया ने अपना शरीर तुरंत ही त्याग दिया।
और दिव्य देह धारण करके दिव्य आभूषणों को ग्रहण करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वह स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ समस्त सुखों का भोग करके भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। सूर्तदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के अंत में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं वो बड़ी पवित्र और शुभकारी हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हों वो केवल इन 3 तिथियों में वैशाख स्नान कर लें तो वैशाख मास के स्नान का पूर्ण फल उन्हें मिल जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी में भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी में मधुसूदन ने देवताओं को उसका सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि वैशाख मास के अंत की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य संपूर्ण मास स्नान ना कर सका हो वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करता है। वैशाख मास में मनुष्य लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर शीघ्र ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन कामनाओं को संयम में कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम में चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध यह 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली। जो वैशाख मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके सुखों का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नाम का स्मरण करके भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्तों की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए, कितनों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से ही सिद्धि होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से या फिर वैशाख मास में प्रतिदिन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के 3 अंतिम दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का वर्णन रोग शोक रहित जगदीश्वर नारायण के सिवा भला दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सूर्तदेव जी ने उनकी आज्ञा लेकर वहां से जाने का निश्चय किया। तब राजा जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सूर्तदेव जी को पालकी में बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि व तिल और स्वर्ण आदि से राजा ने उनकी पूजा करके उनकी परिक्रमा की। इसके बाद महायशस्वी महातेजस्वी सूर्तदेव जी उनकी पूजा से संतुष्ट होकर वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख मास के धर्मों का पालन करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो सभी पापों का नाशक और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का ऐसा वचन सुनकर राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निर्वृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया
और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद दूसरे लोक को चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक ही जगह पर नहीं ठहर सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का पालन करते हुए निर्गुण निरात्मा भगवान में विलीन हो गए। जो भी इस पाप नाशक परम पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली कथा भी अवश्य ही सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।